30 डिग्री संडे की एक गर्म दोपहर। इट वाज हॉट टुडे। मैं कहीं पर जा रहा था सेलिब्रेशन स्क्वायर की तरफ, तो मुझे रुकना पड़ गया मोहल्ले के अंदर ही, क्योंकि मैसेज आ गया कि आई एम कमिंग, somebody is coming, तो आई हैव टू वेट। तो जिस दौरान में मैं वेट कर रहा हूँ तो मैंने कहा चलें थोड़े से कमेंट्स करा दिए जाएं। तौफीक अनवर साहब ने मेरी लाहौर रेलवे स्टेशन की जो वो है, आप तो ऐसे अपने आप को बन रहे हैं जैसे इंग्लैंड में रहते हैं। तौफीक साहब आप सही समझें, मैं पाकिस्तान में तो नहीं रहता। आप मेरी वीडियोस गेस करें तो पता लगेगा आपको कि मैं कहाँ रहता हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान में नहीं रहता। पाकिस्तान छोड़े हुए मुझे तकरीबन 40 साल हो गए हैं। अफजल हुसैन साहब ने कहा है, यू आर अ कंफ्यूज्ड मैन एंड नो अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश विच इज़ गुड, but you and your father was born here, so you must live with reality instead of complaining only because you worked in Saudi for 2 years and helper are similar category. तो अफजल हुसैन साहब ने कहा है, मैं इसका तर्जुमा इनका कर देता हूँ इनको बताने के लिए कि मुझे फ्यू वर्ड्स नहीं, आपके इसमें काफ़ी वर्ड्स थे जो मैंने पढ़ लिए, इसलिए मैंने इसको स्पेशली इंग्लिश में ही पढ़ा है। तो पहली बात तो ये है कि मैं सऊदी में नहीं रहा, और या बिल्कुल परदेश में ही हैं हम। परदेश में डिफरेंट कैटेगरी होती है काम की, चले हेल्पर ही कह लें, इंसानियत की खिदमत कह लें या अपनी खिदमत कह लें, क्योंकि यहाँ हर कोई हेल्पर ही है। अच्छा, अब इनके उसके मुद्दे की तरफ आते हैं कि जिस पे उन्होंने कहा है कि must live in with reality instead of complaining। तो अफजल साहब, अगर आदमी पिन पॉइंट नहीं करेगा कि ख़राबी कहाँ पर है और ख़राबी कितनी है और किस हद तक है, हम अगर अभी भी 1870 जब वो रेलवे स्टेशन बना था उसी स्टेटस पे रह रहे हों, एक छोटे से डिजिटल डब्बे की जिसके अंदर एडिशन हुई है, अंदर जो मैंने देखा और आप भी जाके देख के आए, वो बिल्डिंग जो है, जब आप एंटर होते हैं रेलवे स्टेशन पे, वहाँ तो शायद कमरों की तरफ मैंने नहीं देखा, एक आध कमरे में देखा जहाँ कंप्लेंट सेंटर बना हुआ है और जहाँ मैंने अपने रिफंड के लिए एप्लीकेशन भरी थी। लेकिन प्लेटफॉर्म के जब उस तरफ जाते हैं तो वो एक ढांचा खड़ा है, पीछे के मोस्टली कमरे जो है वो गिरे हुए हैं। तो अगर हम तकरीबन 150 साल में भी वहाँ पर, या चले 70 साल से हमारा मुल्क वहाँ बना हुआ है, हमने कुछ नहीं किया, तो चले, आई एम सॉरी आपको बुरा लगा, लेकिन इस वक्त अगर आप दुनिया में इवन अफ्रीका के, पाकिस्तान तो एक न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान में के अच्छे खासे इंटेलिजेंट लोग रहते हैं और पाकिस्तान को बहुत आगे जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गया। उसमें पाकिस्तानी लोगों का कोई कसूर नहीं मेरे भाई, कसूर इस हद तक ही है कि गधों को हमेशा हम अलग करते रहे, सिर्फ एक बिरयानी की प्लेट पे या 2 गोल्ड लीफ की डब्बियों के ऊपर। वी डोंट माइंड इट, लेकिन दुनिया में जहाँ अच्छी लीडरशिप आई है, मलेशिया की मिसाल है, चाइना की मिसाल है, और इस तरह की बेतहाशा मिसालें हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। हम एक अच्छा रेलवे स्ट्रक्चर दे सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते थे, तो जो इतने रोड के ऊपर हादसात होते हैं, या रोड के ऊपर जो पोल्यूशन है, रोड के ऊपर जो प्रेशर है, जो पोल्यूशन है, या गरीब आदमी जो धक्के खा रहा है, तो ये धक्के ना खाता। पाकिस्तानी रेलवे एक ऐसा अदारा है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिसके एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन अफसोस कर सकता हूँ मैं, आपको बुरा लगा, माजरत चाहता हूँ। गुज्जर साहब ने कहा है, क्वेश्चन आंसर माय क्वेश्चन, जो वीडियो है मेरी वीडियो नंबर 5 के बारे में। मेरे एक जानने वाले हैं, वो अपनी फैमिली के साथ लंदन ओंटारियो में रहते हैं। वो कहते हैं कि लंदन बेस्ट है
कोई कहता है कि माफ कीजिएगा, कोई कहता है कि सस्केटून, सॉरी व्यूअर्स, विनीपेग बेस्ट है क्योंकि उधर हाउस रेंट और हाउस प्राइस लो है। आप क्या सजेशन करते हैं? इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जिससे काफ़ी लोगों को, देखें, आप किसी भी बड़े शहर में रहते हैं, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि अच्छी कंपैरिजन की है कि एक GTA है, ग्रेटर टोरंटो एरिया, एक वैंकूवर मेट्रो कहलाता है, क्या कहलाता है, मेट्रो वैंकूवर एरिया या ग्रेटर वैंकूवर एरिया, आई डोंट नो, या एक मॉन्ट्रियल है। ये 3 इनके बड़े शहर हैं। उसके बाद छोटे लेवल पे आ जाते हैं, ये आपका लंदन है, सस्केटून है, विनीपेग है, एडमिंटन है, ये छोटे लेवल के सिटी है, या आपका हैलिफैक्स का इलाका है, ये छोटे लेवल के शहर है। ऑब्वियसली जो GTA के अंदर किराया है बहुत ज़्यादा है। मैं आज ही एक हमारे सब्सक्राइबर ही हैं, अभी आए हैं वो, अभी तो वो क्वारंटाइन में ही हैं, तो उनके लिए मैं देख रहा था, सुबह से बैठा हुआ डिफरेंट और भी एक आध क्लाइंट के लिए देख रहा था। तो इस वक्त जो है सिटी सेंटर मिसिसागा के अंदर 1 बेड प्लस den या 1 बेड का कह लें, 1950 से लेके 2100 तक का किराया है एक बेडरूम का, जो हो सकता है किसी छोटे शहर में आपको 1400-1500 में मिल जाए, 1200-1300 में मिल जाए, और बहुत छोटा शहर होगा तो। लेकिन आप कनाडा आने का मकसद ये तो नहीं है कि आप 700 या 800 डॉलर का किराया बचाएंगे। आप यकीनन किसी ऐसे शहर में जाना चाहेंगे यहाँ पर आप इसके 4 गुना कमा भी तो सकें। अगर आप एक 4 गुना कमा नहीं सकते, फॉर इंस्टेंस सस्केटून में है या आप विनीपेग में है या लंदन अंटारियो में है, तो अपॉर्चुनिटीज भी वहाँ 4 गुना कम है, मे बी उससे भी ज़्यादा कम हो। फिर एजुकेशन की बात आ जाती है, जो फैसिलिटीज, जो एजुकेशन या जो फैमिली को लाइफ मिलती है, आपकी मिसेज है या, क्योंकि हम लोग जो है साउथ एशियन पर्टिकुलरली, चाहे वो इंडिया से हो चाहे पाकिस्तान से हो, हम लोग जो है शहरी बाबू है। हम, ये मेरे नज़दीक ये लंदन अंटारियो को एक अच्छा डिसेंट सिटी है, सस्केटून भी एक अच्छा डिसेंट सिटी है। मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि कल को कोई पकड़ ले मुझे कहे कि लो जी लंदन को गांव कह दिया, लेकिन अपॉर्चुनिटीज से लेके, एक्टिविटीज से लेके बहुत ही लिमिटेड है। अगर आप GTA में हैं तो टोरंटो इज़ फुल ऑफ हसल में बसल, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है यहाँ पर। तो मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा कि वन शुड कम टू GTA, क्योंकि जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। चाहे आप सर्विस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या इंडस्ट्रीज में डायरेक्ट जाना चाहते हैं, या आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना चाहते हैं, या अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली द ऑप्शंस आर इन बिगर सिटीज, नॉट इन द स्मॉल सिटीज। इन्हीं का गुज्जर साहब का है, अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल योर वीडियोस आर रियली इंफॉर्मेटिव। मेरा क्वेश्चन ये है कि न्यू इमिग्रेंट को सिंगल होते उसके किन सिटीज़ को एज ऑप्शन देखना चाहिए? बिकॉज सुना है GTA तो बहुत एक्सपेंसिव है। सो आपके इतने एक्सपीरियंस है, आप क्या सजेस्ट करते हो? क्योंकि कनाडा मूव तो पैसा कमाने के लिए ही होना है। तो ऑब्वियसली एज आई सेड कि आप पैसा कमाने के लिए यहाँ आए हैं, और छोटे शहर में जाएंगे तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे उस तरह। जिस अंदाज से अपॉर्चुनिटीज़ आपको छोटे शहर में मिलेंगी, बड़े शहर में मिलेंगी, आपको छोटे शहर में नहीं मिलेंगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यू शुड कम टू बिगर सिटी। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का मुख्तार अत्तर, आई डोंट नो, 2 दिन पहले था। आप बहुत ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो और अपने आप को बहुत ज़्यादा शयाने समझते हो। शयाने का लिखा है या शयाना समझते हो, हालांकि मैं हिंदुस्तान से हूँ। मुझे तो ये स्टेशन बहुत अच्छा लगा। नहीं भाई, मैं शयाना नहीं बन रहा यार, मैं शयाना नहीं बन रहा। मैं तो जो सामने नज़र आ रहा है, दिन है तो दिन कहना चाहिए, रात है तो रात कहना चाहिए। बाकी हर एक का अपना वे ऑफ लुकिंग एट।
क्या खूबसूरत कमेंट किया अली अंसारी साहब ने। रेलवे एक दूध देती गाय थी, उर्दू में लिखा है और अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है। जिसे गवर्नमेंट ने, सॉरी गाइस, गाय से गोश्त का दिमाग में आ गया, जिसे गवर्नमेंट ने पूरा निचोड़ लिया और गाय भी बूढ़ी हो गई है। दैट इज जस्ट इन 2 लाइन, वल्लाही जस्ट इन 2 लाइन। आई सल्यूट यू मिस्टर अली अंसारी साहब, आपने 2 लाइन में पूरी रेलवे की तारीख बयान कर दी। आई एम सो इम्प्रेस्ड। रेलवे एक दूध देती गाय थी जिसे गवर्नमेंट ने पूरा निचोड़ लिया। गवर्नमेंट ने नहीं निचोड़ा, जो वहां लोग काम कर रहे हैं उन्होंने भी अच्छा निचोड़ा है। बल्कि अभी मैं अयूब खान के दौर की, अयूब खान पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सुनहरा जिसे टाइम कह सकते हैं, कहने को वो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल थे, कहने को 65 वॉर के, खैर वो भी एक अलग कहानी है, कहने को उनसे काफ़ी गलतियां हुई। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, मेरे मुंह पे ज़बान पे लफ्ज़ नहीं चढ़ता। जब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने अगर तरक्की की है तो उन 10-11 सालों में तरक्की की है, जिसमें बाद में दुनिया कहने वाली कहती है, आई डोंट नो, मैं तो उस वक्त छोटा ही था, कि इम्प्लांटेड पता नहीं ये सही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नहीं। भुट्टो साहब कहाँ से आए थे, पैराशूट हुए थे पाकिस्तान के अंदर वो, जबकि वो आखिर तक तो उनकी शायद सिटीजनशिप भी इंडिया की थी, या फिर कहाँ से आए थे वो, आई डोंट नो। बहुत बड़ा तोहफा थे पाकिस्तान के लिए और वो अभी तक जिंदा हैं, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद से पाकिस्तान जो है ना, उसमें फिर पाकिस्तान भी टूटा और आगे जो कहानी हुई है उस वक्त तक, दैट वाज द बिगेस्ट कॉन्स्पिरेसी आई वुड से दैट। तो उनके दौर में लाहौर से खानेवाल का जो था, क्या नाम है, रेलवे स्टेशन बना था, इलेक्ट्रिफिकेशन हुई थी, इलेक्ट्रिक के ट्रैक डाले गए थे, या जो भी डाला गया था, ट्रैक तो शायद वही रहे होंगे, इलेक्ट्रिक के पोल वगैरह लगे थे और इलेक्ट्रिक की लाइन लगी थी, और उसको था एक्सटेंड करना था आगे कराची तक के लिए। और अभी मैं जब उसकी रिसर्च कर रहा था कि वो यार, वो पाकिस्तान में तो इलेक्ट्रिक ट्रेनें भी होती थी किस ज़माने में, तो पता लगा कि भाई लोग उसके पोल भी बेच के खा गए हैं। बाकी वो तारे वारे तो दूर की बात है। तो बात से बात निकलती है, क्योंकि अयूब खान का ही दौर था जिसमें तरबेला डैम, मंगला डैम, अयूब खान का ही दौर था। उसके अंदर जो बड़े बड़े काम हुए, और हर साल एक 5 साला इंडस्ट्रियल पैकेज होता था। हम सोशल स्टडीज़ में पढ़ के पागल हो जाते थे। तो एनी हाउ, यस दे डिड देयर जॉब। तो चले व्यूअर, 13 मिनट की वीडियो हो गई है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज से प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोस। या तो ये इस वीडियो को मैं ऐसे ही लोड कर दूंगा, या इसको वीडियो में, एक्चुअली मैं अभी जा रहा था सेलिब्रेशन स्क्वायर में जो पाकिस्तानी जो मरे हैं, जिनको मारा है पुलिस ने, बुजुर्ग आदमी, मैं उस बुजुर्ग ही कहूँगा, मेरे से, हालांकि वो छोटे ही थे उम्र में। तो उनकी विजिल प्रेयर वगैरह है, जिसमें GTA के पुराने पॉलिटिशियंस पाकिस्तानी और लेटेस्ट भी, और इसमें पाकिस्तानी नहीं, पूरी कम्युनिटी। ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर जितना पार्लियामेंट के अंदर हमारी ईस्ट पंजाब के जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने इस आवाज़ को उठाया, ना सिर्फ ओंटारियो की पार्लियामेंट में, मेन उसके अंदर हमारे जगमीत सिंह सामने भी NDP के, कि ये पुलिस ब्रूटैलिटी के बारे में। तो ये एक किस्म की एक कट होता है, गठजोड़ होती है तमाम साउथ एशियंस का, क्यों कि हम सब एक ही हैं। लकीरें वहाँ कुछ खींची हैं, यहाँ कोई लकीर नहीं खींची है। तो आई रिस्पेक्ट ऑल दोज पीपल, दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। तो मैं जा रहा था, 6 बजे था, इस वक्त 6:02 हो रहे हैं। तो आई मिस दैट बोट आई बिलीव, लेकिन फिर भी वो जहाँ जब तकरीर क्योंकि एक सामने आना है मेरे घर पे कुछ पेपर्स उठाने के लिए, तो मजबूरन मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है, वेट करना पड़ा। तो अगर वो वीडियो हुई उसके साथ, या तो इसको अटैच कर दूंगा, या फिर इसी वीडियो को एज इज रहने दूंगा। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोस, शेयर करें, लाइक करें, और इसी तरह अच्छे नरम गरम सवाए गाली के हर तरह के कमेंट करें, आई डोंट माइंड।